लोकसभा निर्वाचन 2024। हेलो साथियों, नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में विभिन्न मतदान अधिकारियों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरओ द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 संपादित करने के लिए पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 होंगे। आज हम मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 एवं 3 के कर्तव्यों पर चर्चा करेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर होने वाली समस्त गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु मतदान अधिकारियों के कर्तव्य विशिष्ट होते हैं। जैसे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पहचान करने के लिए, मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। जैसे ही कोई मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास आता है और बीएलओ द्वारा प्रदत्त पर्ची एवं पहचान के बतौर दस्तावेज प्रस्तुत करता है, वैसे ही मतदान अधिकारी क्रमांक 1 बीएलओ की पर्ची के माध्यम से संबंधित क्रमांक पर चिन्हित प्रति में पहुंचकर जोर से उसके नाम का उच्चारण करता है और मतदान अभिकर्ताओं की ओर से कोई इस प्रकार का संकेत कि यह वह आदमी नहीं है न मिलने पर 15 से 20 सेकंड इंतजार करने के पश्चात उसके विभिन्न दस्तावेजों से पहचान सत्यापित होने के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में चिन्हांकन करता है। चिन्हांकन किस प्रकार से करता है यह ध्यान दें। इस तरह मतदाता पुरुष है, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में इस प्रकार के बॉक्स होते हैं और यदि मतदाता पुरुष है और ये मतदाता सूची में उसका सरल क्रमांक है, जैसे मान लीजिए 145, तो पुरुष मतदाता के लिए आपको जो चिन्हांकन करना है वो इस तरीके से करना है, यानी एक विकर्ण आपको बना देना है, लाल स्याही से एक विकर्ण बना देना है। और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के लिए विकर्ण तो बनेगा ही, विकर्ण बनाने के साथ साथ उसके क्रमांक को गोला करना, इस तरीके से आप गोला कर दें। और अन्य की स्थिति में विकर्ण बनाने के साथ साथ उसके क्रमांक के पास स्टार का चिन्ह बना दें। इस तरीके से प्रथम मतदान अधिकारी का यह दायित्व है कि वह मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में इस तरीके का चिन्हांकन करे। चिन्हांकन करने के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 की ओर भेजता है। जब मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास आता है तो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का दायित्व शुरू हो जाता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 अमिट स्याही का प्रभारी होता है, मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है, साथ ही साथ मतदाता पर्ची का प्रभारी होता है। यानी 3 दायित्व इसके पास होते हैं। तो सबसे पहले मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही का प्रयोग करेगा और अमिट स्याही लगाने की जो नियमावली है, यानी निर्वाचन आयोग ने जो बताया है, इस तरीके से अमिट स्याही का प्रयोग बाएं हाथ की तर्जनी में करना है ताकि नाखून का और त्वचा का जो संपर्क स्थल है, इस तरीके से कुछ भाग नाखून पर और कुछ भाग यहां पर त्वचा पर आ जाए। इस तरीके से आपको अमिट स्याही का प्रयोग करना है। अमिट स्याही का प्रयोग करने के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर में जो 5 कॉलम होते हैं, आप ध्यान दें, मतदाता रजिस्टर में ये 5 कॉलम बने होते हैं। इस तरीके से आपका मतदाता रजिस्टर होगा। इसमें पहला जो कॉलम होता है क्रमांक का, सिंपली क्रमांक 1, 2, 3, 4, और दूसरा जो कॉलम है निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या, यानी जैसे ये पुरुष मतदाता है तो इनका जो क्रम संख्यांक है 145, यहां पर आ जाएगा 145। इन्होंने पहचान के लिए कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया और उस दस्तावेज का क्रमांक, यानी पहचान के लिए यदि इन्होंने इपिक का प्रयोग किया है तो आपको क्रमांक लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ईपी लिखना होगा। किंतु इपिक के अलावा आयोग द्वारा निर्धारित यदि अन्य दस्तावेज लेकर के मतदाता आता है तो यहां पर आपको उसका नाम भी लिखना होगा। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया तो आपको क्या लिख देना होगा, यहाँ पर डीएल
डीएल और उसके अंतिम के 4 क्रमांक, ड्राइविंग लाइसेंस में जो क्रमांक होता है उसके अंतिम का 4 क्रमांक यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा इस तरीके से। लेकिन यदि ईपिक लेकर आया है तो केवल आपको ईपी लिखना है। चौथा जो कॉलम है इसका हस्ताक्षर अंगूठे का निशान। यदि मतदाता हस्ताक्षर करता है बड़ी अच्छी बात है, यदि हस्ताक्षर नहीं करता तो उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर बनवाना होगा। और अंतिम कॉलम रिमार्क का कॉलम। ये रिमार्क का जो कॉलम है वो हर मतदाता के लिए नहीं है, सामान्य मतदाता के लिए रिमार्क का कॉलम खाली रहेगा। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो मत देने से इनकार कर देते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके कारण गोपनीयता भंग होती है, तो ऐसे केस में हमें रिमार्क की जरूरत पड़ती है। इसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे विशेष रूप से। कहने का मतलब ये हुआ कि रिमार्क का कॉलम सामान्य मतदाता के लिए नहीं है। इस तरीके से आपको यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर के कॉलम की पूर्ति करेंगे। कॉलम की पूर्ति करने के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एक पर्ची जारी करेंगे जिसे कि मतदाता पर्ची कहते हैं, और वह मतदाता पर्ची लेकर के मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएंगे। यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का दायित्व यहीं पर समाप्त हो जाता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के 3 दायित्व हुए। पहला अमिट स्याही लगाना, दूसरा मतदाता रजिस्टर के कॉलम की पूर्ति करना और तीसरा मतदाता पर्ची जारी करना। इसके पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 3 वो अमिट स्याही का निरीक्षण करते हैं कि वास्तव में जो अमिट स्याही लगी थी या मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ने लगाया था उसको कहीं मतदाता ने मिटा तो नहीं दिया, गेस तो नहीं दिया, क्योंकि तत्काल लगी होती है तो मिट भी सकती है बाल में घिसने से। तो उसके निरीक्षण का प्रभारी मतदाता पर्ची संग्रहण अधिकारी, मतदाता पर्ची जो लेकर के आया है मतदाता उसको लेकर के उसका संग्रहण करना। और तीसरा कार्य बैलेट बटन यूज करना, साथ ही मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ की ओर भेजना। जब मतदाता मतदान प्रकोष्ठ की ओर पहुंचने लगता है तो यहाँ पर बैलेट बटन मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा जारी की जाती है। यानी कुल मिलाकर के मतदान अधिकारी क्रमांक 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, मेनली कंट्रोल यूनिट का प्रभारी। और कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबा करके बैलेट कमांड दे करके और मतदाता को मत के लिए अनुज्ञात करता है। और इस प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के दायित्व है। और इस तरीके से जब 1, 2, 3 अपना काम करते हैं तो इस तरीके से मतदाता अपना वोट कर पाता है, रिकॉर्ड कर पाता है। जब बीप की आवाज आ जाती है तो मत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 से प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।